बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्रोशे की मदद से आप ये छोटे छोटे बॉल्स कैसे बना सकती हैं। बच्चों को बॉल्स बहुत पसंद होते हैं और हर घर में ही माशाल्लाह कोई ना कोई बच्चा ज़रूर होता है। तो अगर आप उनके लिए ये छोटे छोटे क्रोशे के बॉल्स बनाकर उन्हें देंगी तो वो बहुत खुश होंगे। तो आप उनकी पसंद का कोई भी कलर ले लें और थोड़ी सी इसमें आपको फिल करने के लिए पॉलिएस्टर या रुई चाहिए कॉटन की, वो आप ले लें। मुख्तलिफ साइज़ के आप बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक नॉर्मल साइज़ का बॉल बनाना सिखाऊंगी। इसकी मदद से फिर आप इसको बड़ा या छोटा कर सकती हैं। तो सबसे पहले आप मैजिक रिंग बनाएंगी और उस पर एक चेन बना लेंगी। तो ये फर्स्ट चेन आपकी काउंट नहीं होगी। फर्स्ट चेन के बाद आपने मैजिक रिंग पे 6 सिंगल क्रोशेट बनाने। ये देखें 6 सिंगल क्रोशेट। अब आप मैजिक रिंग को टाइट करके छोटा करें और इस तरह से आपका ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपने स्लिप स्टिच से ज्वाइन नहीं करना, इसके साथ ही आपने सेकेंड राउंड स्टार्ट कर देना है। ये देखें फर्स्ट राउंड में आपके पास 6 स्टिचेस आ गए हैं। अब नेक्स्ट राउंड में आपने हर स्टिच के ऊपर 2-2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। वन सिंगल क्रोशे एंड सेकेंड सिंगल क्रोशेट इन द सेम स्टिच। तो हर स्टिच में 6 स्टिचेस थे, उन स्टिचेस पर आपने 2-2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो सेकंड राउंड में आपके पास एंड में 12 स्टिचेस आ जाएंगे। 6 × 2 = 12। इसको इंक्रीज़ करना कहते हैं। जब आप एक स्टिच में 2 स्टिच बनाते हैं तो आपका 1 इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह से 6 टाइम्स आप जब इंक्रीज़ करेंगे तो आपके 6 स्टिचेस डबल होके 12 हो जाएंगे। ये देखें ये सेकंड राउंड में आपके 12 स्टिचेस ये देखें आ गए। अब यहाँ पे आप एक स्टिच मार्कर जो है वो यूज़ करेंगी लास्ट स्टिच पे। मेरे पास मार्कर नहीं था तो मैंने सेफ्टी पिन लगाई लास्ट स्टिच में। और अब आप थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगी। फर्स्ट स्टिच में आप 1 सिंगल क्रोशेट और नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेट। थर्ड राउंड में आपने हर स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशेट नहीं लेने, 1 सिंगल क्रोशेट और 2 सिंगल क्रोशेट लेने हैं। 1 सिंगल क्रोशेट और नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से इस राउंड में आपके 6 स्टिचेस जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। ये देखें 1 सिंगल क्रोशेट लिया और अब इसी नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेट लेंगी। ये लास्ट में देखें मार्कर को निकाल लें। ये आपके लास्ट 2 स्टिचेस हैं। इस पर आपने सेकंड लास्ट में 1 सिंगल क्रोशेट और लास्ट में 2 सिंगल क्रोशेट लेने हैं। ये देखें तो इस तरह से थर्ड राउंड में आपके पास 18 स्टिचेस आ गए हैं। अब फिर लास्ट में आप मार्कर लगाएंगी और फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। इस राउंड में आपका पैटर्न होगा 1 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट और 2 सिंगल क्रोशेट। अब आप 2 सिंगल क्रोशेट के बाद थर्ड में आप इंक्रीज़ करेंगी। अगेन 1 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट और 2 सिंगल क्रोशेट in the same stitch।
ठीक है। तो इस तरह से करते करते ये लास्ट के देखें, लास्ट में राउंड के 1 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट और लास्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से आपके इस राउंड में एंड में आके 24 स्टिचेस हो जाएंगे। मार्कर लगाएं लास्ट वाले स्टिच में और अपना 5th राउंड स्टार्ट करें। इस राउंड में आपने 3 दफ़ा सिंगल सिंगल क्रोशेट लेने हैं और 4th में आपने 2 सिंगल क्रोशेट लेने हैं। दोबारा देखें, 1 सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल, ओहो, 2 सिंगल क्रोशेट, 3 सिंगल क्रोशेट और 4th में आपने 2 सिंगल क्रोशेट लेने हैं। लास्ट स्टिचेस आगे मार्कर को आप उतार दें, 1 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट और लास्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से 5th राउंड में आपके राउंड के एंड में 30 स्टिचेस आ जाएंगे। अब इन 30 स्टिचेस के बाद आपने राउंड 6, 7 और 8 जो हैं वो 30-30 ही आपने हर स्टिच पे सिंगल क्रोशेट लेके आपने 3 राउंड जो हैं वो 30-30 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। कोई इंक्रीज़ नहीं करना, कोई डिक्रीज़ नहीं करना। आपने 3 राउंड इस पे लगा देने हैं ताकि आपका थोड़ा सा जो बॉल है वो हाइट में आ जाए इसकी। और फिर लास्ट स्टिच पे आप मार्कर लगाएंगी और अब आपका डिक्रीज़ स्टार्ट होगा आपके बॉल का। तो इस राउंड में आपने 1 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट उसी पैटर्न से जैसे आपने इंक्रीज़ किया था, अब आहिस्ता आहिस्ता से आपने डिक्रीज़ करना है। ये डिक्रीज़ कैसे करना है ये देखें। नेक्स्ट 2 स्टिचेस की फ्रंट लूप्स आपने इकट्ठी एक साथ क्रोशे पे लेनी है और फिर उसको ऐसे बुन लेना है। ठीक है, अगेन देखें, 1 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट और जिस तरह आपने पहले राउंड्स में इंक्रीज़ किया था, एक स्टिच पे आपने 2 स्टिचेस बनाए थे, अब आपने 2 स्टिचेस को एक साथ एक करके बुन लेना है। तो इसको 1 डिक्रीज़ कहते हैं। तो इस राउंड में आप यही पैटर्न रखेंगे, 1 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट और 1 डिक्रीज़। ये देखें, फ्रंट लूप्स आपने दोनों लूप्स आपने नहीं लेनी, जो स्टिचेस की फ्रंट लूप्स होती हैं उनको आपने क्रोशे पे एक साथ उठा के 2 को एक बनाना है। तो इस तरह से करते करते आपका ये राउंड जो है वो कंप्लीट हो रहा है और आप देखेंगे कि आपका जो ये बॉल है वो आप ऊपर से उसकी जो ओपनिंग है वो कम होने लगेगी। ये देखें, लास्ट के इस राउंड के लास्ट के स्टिचेस मार्कर को उतारें, जो 2 स्टिचेस रह गए हैं उनकी फ्रंट लूप्स जो हैं ये वो एक साथ आपने क्रोशे पे उठा के उनको एक करना है और फिर उसको बुन लेना है। तो इस तरह से डिक्रीज़ करते करते इस राउंड में 30 से 6 जो हैं आपके स्टिचेस डिक्रीज़ हो जाएंगे और 24 रह जाएंगे। आप इनको काउंट भी कर लें
और फिर लास्ट वाले स्टिच में स्टिचिंग मार्कर लगा लें। मार्कर आपने ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका राउंड कहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। अब आपने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। इसमें आपने 1 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट और 1 डिक्रीज़ करना है। 2 सिंगल क्रोशेट्स के बाद एक आपने डिक्रीज़ करना है। ठीक है, इससे पहले वाले राउंड में आपने 3 टाइम्स सिंगल क्रोशेट करके 1 डिक्रीज़ किया था, और अब नेक्स्ट इस राउंड में आपने 2 सिंगल क्रोशेट्स के बाद 1 डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करने का थोड़ा सा शुरू में आपको मुश्किल होगा, लेकिन इजीली हो जाएगा। ये देखें, 1 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट, और यहाँ पे लास्ट 2 स्टिचेस रह गए, उनको हम एक साथ बुनेंगे। मार्कर उतारें और ये फ्रंट लूप्स इकट्ठी 2 क्रोशे पे उठा के आपने उनको एक करना है और फिर इस तरह से बुन लेना है। तो इस तरह से अब आपका बॉल का ऊपर से ओपनिंग जो है वो और कम हो गई है। 18 स्टिचेस रह गए हैं। इस तरह से आप काउंट कर लें हर राउंड के एंड में, ठीक है, ताकि आपका कोई स्टिच मिस ना हो जाए। अब लास्ट में दोबारा से लास्ट स्टिच पे आपने मार्कर लगाना है, और अब आपने इस राउंड में 1 सिंगल क्रोशेट और 1 डिक्रीज, ठीक है। जिस तरह शुरू के राउंड्स में हमने 1 सिंगल क्रोशेट 2 सिंगल क्रोशेट किए थे, उस तरह इंक्रीज़ किया था। अब एंड में आके आपने ये सेकंड लास्ट राउंड में आपने इनको जो जैसे इंक्रीज़ किया था वैसे ही डिक्रीज़ करने हैं, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये देखिए लास्ट के स्टिचेस आपके पास रह गए। मार्कर को उतार दें और 1 सिंगल क्रोशेट और लास्ट के 1 डिक्रीज। तो इस तरह से ये आपके एंड में 12 स्टिचेस आपके पास रह गए। अब इस टाइम पे आप इसकी फिलिंग करेंगी पॉलिएस्टर से, या रुई अगर आपके पास है अवेलेबल तो उससे आप इसको अच्छी तरह से इसकी स्टफिंग कर लें इस बॉल की, ये देखें। और अब आपने इसकी ये जो ओपनिंग है इसको आपने क्लोज करना है। अच्छी तरह से इसकी फिलिंग हो गई है। अब आपने ये जो 12 स्टिचेस रह गए हैं, अब आपने इनको हर स्टिच को आपने डिक्रीज़ करना है। इसमें आपने 1 सिंगल क्रोशेट नहीं लेना, बल्कि हर स्टिच पे आपने 1 डिक्रीज़ करना है। 2-2 लूप्स आपने स्टिचेस की फ्रंट लूप्स उठानी है, उनको इस तरह से एक करना है और फिर ऐसे बुन लेना है। तो इस तरह से आपका जो ये बॉल की क्लोजिंग हो रही है, लास्ट स्टिचेस थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन अगर आप इसको बार बार करेंगी तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। ये देखें इस तरह से डिक्रीज़ करते करते हमारा ये बॉल बिल्कुल ऊपर से क्लोज हो गया, और लास्ट में हम एक सिंगल क्रोशेट लेके इस तरह से धागे को काट देंगे और इसको टाइट करके इसके एंड को हम इस बॉल में ही नीचे से करके इसको सिक्योर कर देंगे, नीचे से गुजार के।
ताकि ये इनके खुलने का डर ना हो। और इस तरह से ये आपका बॉल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ कलर्स के बॉल्स बना सकती हैं और इससे आप कोई भी वॉल हैंगिंग बना सकती हैं या जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर कर दें और दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।